Hello everyone and welcome back to all in my YouTube channel G Physics with Arohit। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 12 का फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये चैप्टर 12 का सेकंड लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो टॉपिक सिलेबस में है उसको पढ़ने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुण होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या आंतरिक गुण होता है। किसका आंतरिक गुण होता है भाई? तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। किसका? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। किसका? मैटर का, क्योंकि ये सभी किस में पाया जाता है? मैटर में पाया जाता है। और मैटर क्या होते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैटर क्या होता है। ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? एलिमेंट्री पार्टिकल पाया जाता है। तो उस एलिमेंट्री पार्टिकल्स की ही जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा और बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, और बहुत सारे चार्जेस होते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं। तो अभी आप लोग केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानिए। तो आई होप ये पॉइंट या इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्री पार्टिकल इज द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये तो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आगे देखते हैं मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन वेटेड। यहाँ पर मैटर को बोला जा रहा है। मैटर क्या होता है? वो सब कुछ होता है। मैटर क्या होता है? वो सब कुछ होता है जो जगह घेरता है या स्पेस लेता है और जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है। वो सभी क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। या आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैटर हैज़ मास एंड वॉल्यूम। मैटर के पास क्या होता है? मास और वॉल्यूम होता है। और मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैटर के 3 टाइप होते हैं। लेकिन आगे आप लोग फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो मैटर्स के टोटल 5 स्टेट पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और साथ में एक और स्टेट आ जाता है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा के बाद एक और स्टेट आता है जिसको हम लोग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोलते हैं या संघनन बोलते हैं इसी को। तो आई होप इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन मैटर और एलिमेंट्री पार्टिकल आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर में नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये तो सभी को पता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। ये तो सभी को पता है। चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की नोटेशन और यूनिट की बात करें, नोटेशन और यूनिट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड ई। तो तीनों ही क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का नोटेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो होता है कूलाम होता है। ठीक है, जैसे कि मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं, लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी मटेरियल में, उसको मेज़र करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कूलाम का यूज़ करते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है। इसको याद रखिएगा कूलाम में।
वन इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू क्या होता है कूलाम्स में, मतलब वन इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसमें कूलाम का कितना वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और यदि आपको कोई पूछ दे 1 कूलाम इज इक्वल्स टू कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो याद रखिएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब इतना चार्ज होता है 1 कूलाम के अंदर में। अगर आपको पूछेंगे 1 चार्ज के अंदर में कितने कूलाम होते हैं, तो इतने कूलाम होते हैं। और यदि आपको कोई पूछेंगे कि 1 कूलाम के अंदर में कितने चार्ज होते हैं, तो इतने चार्ज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, या इसी को बोल सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है मूलभूत गुण, इलेक्ट्रिक चार्ज का मूलभूत गुण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द टू सेम चार्ज क्लोज टू ईच अदर देन दे आर रिपल। जब दो सेम चार्ज एक दूसरे के पास में रहते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, या प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में लोग धक्का देते हैं। When two opposite charge close to each other then they are attract। और जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास पास में होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मूलभूत प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको एक बार और बता देता हूँ। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, या फिर मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, या यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। जब हम लोग दोनों को पास पास लाते हैं, दोनों को जब पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। चाहे टू नेगेटिव चार्ज हो चाहे टू पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों क्या है, सेम चार्ज है। तो दोनों को पास में लाने पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बोला गया है। दूसरा चीज़ ये बोला गया है यदि पॉजिटिव चार्ज के पास में आप नेगेटिव चार्ज को रख दें या फिर नेगेटिव चार्ज के पास में आप पॉजिटिव चार्ज को रख दें, तो दोनों ही केस में यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही केस में यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल और नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब ये है किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम का मतलब ये है किसी भी मटेरियल में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है, जो नेट चार्ज है उस सिस्टम का टोटल इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, उसी को कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये मेरे पास एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में इस पॉइंट पर एक चार्ज है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 ऐसे n चार्जेस हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि इस सिस्टम का जो टोटल चार्जेस है, नेट चार्ज Q नेट, ये इंडिविजुअल पॉइंट पर जो चार्ज है उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होते हैं। और इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, एडिटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब इसका एप्लीकेशन या यूज कहाँ पर होता है, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये मेरे पास एक मटेरियल दिया हुआ है और इस मटेरियल में 3 चार्जेस है 3 चार्जेस है Q1 Q2 और Q3। मैं कंसिडर कर लेता हूँ Q1 का वैल्यू है 2 कूलाम और Q2 का वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ 2 कूलाम और Q3 का वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ 3 कूलाम। तब आपको पूछा जाएगा कि इस पूरे सिस्टम में टोटल नेट चार्ज कितने होंगे, टोटल नेट चार्ज कितने होंगे। तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तब आप यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है नेट चार्ज क्या होता है, Q1 Q2 प्लस डॉट 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 Qn होता है। तो यहाँ पर हमको 3 चार्जेस दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिस्टम का नेट चार्ज जब निकालेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखेंगे। ओके, उसके बाद
Q1 Q3 का सबका वैल्यू रख देंगे तो Q1 का वैल्यू है 2 कूलाम, Q2 का भी वैल्यू है 2 कूलाम और Q3 का भी वैल्यू है 3 कूलाम। तो इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को Q नेट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 to the 4 और 2 और 2 4 हो जाएगा और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 कूलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 कूलाम। तो यही इस सिस्टम का नेट चार्ज है। तो इस प्रकार से हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं या इससे हम लोग किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपको ऐसा पूछ सकते थे कि इसमें नेट चार्ज कितने होंगे या नेट चार्ज कितने होंगे, आप इसको बताइए। That means here you have to calculate the value of or convert to the coulomb have to convert into charge। तो आप क्या करेंगे, तो हम लोग को पता है 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर 19 होता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसमें, तो ये हो जाएगा, अगर कूलाम को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 7/1.6 इंटू 10 के पावर -19। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एडिटिव प्रॉपर्टी को याद रखिए, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल एडिटिव प्रॉपर्टी इसको याद रखिए बस, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कुछ एक्स्ट्रा बता दी हूँ, लेकिन ये 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। केवल आप प्रॉपर्टी बस को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम में स्टार्टिंग में जो चार्ज होता है और लास्ट में जो चार्ज होता है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये रॉड है और ये सिल्क है। अभी दोनों में क्या है, ज़ीरो चार्जेस हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी रब्ड नहीं किए हैं। रब्ड करने से पहले इसमें नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो इस यहाँ पर इनिशियल चार्ज क्या हो गया, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, रॉड और सिल्क को क्या करते हैं, एक दूसरे से रब करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर। इससे क्या होता है, रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क में निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो याद रखिएगा जितना यहाँ पर जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है तो 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 4 कूलाम होगा इसका वैल्यू, और यहाँ पर 4 निगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा -4 कूलाम। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 4e -4e। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज रॉड पे प्रोड्यूस होता है उतना ही चार्ज सिल्क पर ही होता है। इसी को कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों बॉडी को जब हम लोग रफ किए तो यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ एक दूसरे के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ इसमें, निगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ इस पे। अब हम लोग नेट चार्ज निकालेंगे, तो नेट चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पर फाइनल चार्ज निकालेंगे। ये बिफोर वाला कंडीशन है, ये आफ्टर वाला कंडीशन है। तो यहाँ पर फाइनल चार्ज निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये +4e होगा और ये -4e होगा। तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज़ भी आप लोग को समझ में आया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। चार्ज कैन एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी बॉडी में इंटीग्रल मल्टीपल से कैरी करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मटेरियल में। ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या, इसी को कहा जाता है Q = NE। ये जो रिलेशन है इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
तो यहाँ पर Q का मतलब क्या है, नेट चार्ज होता है, और N क्या है, एक इंटीजर नंबर है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है। और यहाँ पर E क्या चीज़ है, एक E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम लोग, यदि हमको n का वैल्यू दिया हो और e का वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमको याद रहना चाहिए। तो n के किसी भी नंबर के लिए, किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल के लिए हम लोग यहाँ पर q का वैल्यू निकाल सकते हैं। और q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, 2 कूलम, किसी भी चार्ज के लिए हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n को इंटीग्रल नंबर या इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे ये सारा चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 10th क्लास के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जानिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इतना ही काफ़ी है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। A closed and continuous path through which electric current flow is known as electric circuit। कोई भी क्लोज्ड सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो हो सके कंटिन्यूअसली, या एक ऐसा अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक डिवाइस का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें करंट जो है कंटिन्यूअस फ्लो हो सके, तो उसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं, इन अदर वर्ड, A pictorial representation of electric device connected in a circuit is called a circuit diagram or electric circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का जो कनेक्शन होता है, या एक अरेंजमेंट होता है, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सर्किट डायग्राम या इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। तो शॉर्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी फ्लो, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी फ्लो, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी प्रकार मैं कंसिडर कर लेता हूँ मेरे पास ये एक रजिस्टर है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। यहाँ पर एक बल्ब लगा देता हूँ, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, एक कुंजी लगा देता हूँ, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है। यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, एक बैटरी लगा देता हूँ, यहाँ पर एक बैटरी लगा देता हूँ, तो ये बैटरी भी क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक अरेंजमेंट हुआ, और यहाँ पर करंट फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो इस प्रकार इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, यदि आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग क्या लिख के आएंगे। डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम या फिर हर एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो का रेट है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इसी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो फार्मूला क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट है I, और Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है, और ये है टाइम। तो यहाँ पर यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है उसी को करंट कहते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dQ/dt। तो यहाँ पर dQ/dt क्या डिनोट कर रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज, चेंज इन टाइम। तो इसी को कहा जाता है
यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी लिखे हैं, इसी को रेट ऑफ चेंज कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है। यहाँ पर चार्ज भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, और चार्ज जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर डी और डी क्यू डी टी का मतलब वही है। ये डी क्यू अपॉन डी टी ये डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है, ये अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, 11th क्लास में ये समझ में आएगा। अभी बस आप लोग इसको ऐसे ही पढ़ लो कि करंट का डेफिनेशन क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, या इसी को ऐसा लिखा जाता है, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पर करंट का डेफिनेशन आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी तब लिखते हैं जब क्यू और टी का वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, और जब Q और T का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पर I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, और Q का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और T का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, और डी क्यू का मतलब होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज, और डी टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। तो ये है फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, और इसी को मैं डेफिनेशन में बोला हूँ, डेफिनेशन में इसी को बोला हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका नोटेशन क्या है। तो नोटेशन तो अभी देख चुके हैं हम लोग, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों नोटेशन को याद रखिएगा। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई या स्मॉल आई से। और अगर इसकी एस आई यूनिट की बात करें, तो ये होता है एम्पियर। करंट का एस आई यूनिट क्या होता है जी, एम्पियर, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि आपको पूछ दिया जाए 1 एम्पियर का वैल्यू कितना होता है, तो बता दीजिएगा 1 कूलम अपॉन पर सेकेंड होता है, या फिर बता दीजिएगा एम्पियर का वैल्यू जो होता है कूलम पर सेकेंड होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि करंट का डेफिनेशन हम लोग अभी अभी देखें क्यू अपॉन टी होता है। तो चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम में, टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही क्या लिखा जाता है, कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर लिखा जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा करंट का, एम्पियर हो जाएगा। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड दैट, ये 2 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये याद रखिएगा। कुछ लोग मानते हैं कि करंट जो है फ्लो करता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसलिए क्या होता है, वेक्टर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक अपवाद है। आई जो है क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो करंट जो है इन दोनों को फॉलो करते हैं, इसको फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, बाकी सभी जो वेक्टर्स हैं इन तीनों को फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, और मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन रहता है, तीनों फॉलो होता है, इसलिए उसको वेक्टर कहा जाता है। ये सारा चीज़ आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एम्पियर, इसका एसआई यूनिट याद रखिएगा, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये आप लोग के इस चैप्टर का 4th नंबर का टॉपिक है, और ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अमाउंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन का अमाउंट है, मतलब जो काम किया गया है उसकी मात्रा है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब किस काम को करने की मात्रा है भाई, तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को लाने का, एक पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितना काम करना पड़ा उसी काम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाए हैं भाई हम लोग,
तो वो उसको कहीं से भी ला सकते हैं, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है या फाइनाइट भी हो सकता है। तो उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने के लिए जो हमको काम करना पड़ा, उसी काम की मात्रा को या अमाउंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए इसको कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ये एक सोर्स चार्ज है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, ये Q एक चार्ज है। ठीक है, अब इसके चारों ओर हम लोग को पता है एक फील्ड होता है, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। याद रखिएगा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के आधार पर एक चार्ज होता है सोर्स चार्ज, याद रखिएगा। ये आप लोग 10th क्लास में अभी नहीं पढ़ेंगे, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एक सोर्स चार्ज होता है और एक होता है टेस्ट चार्ज, एक होता है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज वो होता है जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशंस के लिए या कैलकुलेशन पर्पस से कंसीडर करते हैं, ये एक्चुअल में होता नहीं। और सोर्स चार्ज के वो क्या होता है, ये एक ऐसा चार्ज होता है जो बॉडी में ऑलरेडी पाया जाता है। तो कुछ बॉडी में निगेटिव चार्जेस होते हैं, कुछ बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या नहीं रहते तो वो प्रोड्यूस करते हैं या उत्पन्न कर लेते हैं, तो ये सोर्स चार्ज होता है। तो इसी प्रकार किसी भी बॉडी का, किसी भी एलिमेंट का हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्यों? हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसके चारों तरफ क्या है, फील्ड है। इसके चारों तरफ क्या है, फील्ड है। भाई पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसके चारों तरफ तो कुछ ना कुछ फील्ड होगा ही ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, माइनर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ये जो सोर्स चार्ज है, यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारे पास एक और चार्ज है। इस चार्ज को मैं Q0 बोल देता हूँ, Q0 बोल देता हूँ, या फिर डेफिनेशन में बोला गया है पॉजिटिव चार्ज बोला गया है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। सोर्स चार्ज आपका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बोला गया है आप लोग के डेफिनेशन में। तो इसको आप लोग Q0 कंसिडर कर सकते हो या प्लस Q कंसिडर कर सकते हो। तो इस चार्ज को पॉइंट ए पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कंसिडर कर लेते हैं। तो इस चार्ज को हम लोग कहाँ पर लाएंगे, ये जो चार्ज का फील्ड है, इस फील्ड के किसी पॉइंट बी पर हमको लाना है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट बी पर लाना चाहते हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा भैया, वो तो अपने आप नहीं आएगा ना। तो जो काम करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए, ये कितना चार्ज है, एक चार्ज है ना, एक चार्ज है मतलब यूनिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसी को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से ऊपर जो डेफिनेशन देखें उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V = W/Q0। मतलब Q0 क्या है, यूनिट चार्ज है। जब 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, V = W/Q0। तो V को यहाँ पर बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W को यहाँ पर बोला जाता है वर्क डन, और Q0 को यहाँ पर बोला जाता है अमाउंट ऑफ चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ठीक है, Q0 को यहाँ पर क्या बोला जाता है, चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, V = Q0, या किसी किसी बुक में इसी को ऐसे लिखा रहता है, V = W/Q। तो दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ऐसा ये भी सही है और ये भी सही है, घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है किसी बुक में आप ऐसा देखें, किसी बुक में ऐसा देखें, तो दोनों सेम है। ठीक है, क्यों दोनों ही चार्ज हैं, बस ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नोटेशन और यूनिट की। तो नोटेशन तो यहाँ पर पता चल चुका है डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को
कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और यदि इसके एसआई यूनिट की बात करें तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और कुछ और पॉइंट है जिसको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसको वोल्ट में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट मीटर्स में या वोल्ट में मेज़र करते हैं। और याद रखिएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम होता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपन 1 कूलाम होता है। अब ये क्यों होता है भैया, तो हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W अपन क्यों होता है। तो W क्या है, वर्क है, और वर्क को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, जूल में। और नीचे में क्या है, Q है, तो Q को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, कूलाम में। तो इसलिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। और 1 जूल 1 कूलाम को क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर 1 कूलाम। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इस चैप्टर का 5th नंबर का टॉपिक होने वाला है, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो देख लेते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर is referred to as electric potential difference between them। इससे पहले हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट पर लाते हैं, तो उस पर हमको जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य के अमाउंट को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, लेकिन इसको डिफरेंस इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग जिस पॉइंट को, जिस यूनिट चार्ज को, जिस पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग सीधे उस पॉइंट पर नहीं ला पाते। वहाँ पर एटलीस्ट 2 पॉइंट लेते हैं हम लोग, तो दोनों पॉइंट पर उसका अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो उन पोटेंशियल को हम लोग क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। चलिए मैं इस फिगर के द्वारा समझाता हूँ। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर इसके चारों ओर क्या होता है, एक फील्ड होता है, इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड। अब इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूँ। इस पॉइंट पर या इस पॉइंट से इसके फील्ड से, इसका फील्ड कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो इसके फील्ड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट P लेता हूँ जिस पर +Q चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर बोला हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे इस फील्ड में लाना है, तो इस फील्ड में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको पॉइंट A तक लाता हूँ। तो पॉइंट A तक लाने में मुझे कितना काम करना पड़ता है, WA काम करना पड़ता है। अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को, अब ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट A पर आ गया है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं पॉइंट A से कहाँ पर लाता हूँ, पॉइंट B पर लाता हूँ। कहाँ पर लाता हूँ, पॉइंट B पर। तब इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट B पर लाने के लिए मुझे WB काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P से Q तक लाता हूँ, सॉरी पॉइंट P को मैं A तक लाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कितना काम करना पड़ा, WA काम करना पड़ा। किस चार्ज को, पॉजिटिव Q चार्ज को। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल्स टू WA अपॉन Q हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हूँ मैं, VA इज इक्वल्स टू WA अपॉन Q। इसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट से पॉइंट B तक लाने में मुझे कितना काम करना पड़ा, WB काम करना। तो इसके लिए पोटेंशियल क्या मिल जाएगा मुझे, WB इज इक्वल्स टू VW इज इक्वल्स टू WB अपॉन Q। तो पॉइंट A पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया, ठीक है, और पॉइंट B पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया VB। तो दोनों को मैं यहाँ पर लिख दिया, VA इज इक्वल्स टू WA अपॉन Q और VB इज इक्वल्स टू WB अपॉन Q।
अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों पोटेंशियल को, पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मैं वी बी में वी ए को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए मिल जाए। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जहाँ पर वी बी क्या चीज़ है, वी बी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट बी, और वी ए क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट ए, और डब्ल्यू ए क्या चीज़ है, तो ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन 8 पॉइंट ए, और डब्ल्यू बी क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन 8 पॉइंट बी। ओके, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको सिंपली हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ सब्सट्रैक्शंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट, और 8 पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप लोग केवल ये रिलेशन याद रखिएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें और ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डब्ल्यू है ना, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आई होप ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप लोग को कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई होप सारा पॉइंट आज के लेक्चर का समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।